लॉर्ड कृष्णा अगर उस समय बोल देते कि ब्लड देने से आपको ये पुण्य मिलेगा, तो शायद हमारे देश में लाइन लग जाती ब्लड देने वालों की। लेकिन सर जो छत्तीसगढ़ की माटी के लोगों ने जो मुझे दिया है, तो मुझे उनको कुछ दिया है। तो ब्लड डोनेशन का दूसरा फायदा और क्या है जो शारीरिक रूप से लोगों को मिल सकता है? ओ का जो प्लाज्मा होता है वो एंटी और एंटी बी कंटेंट करता है। राइट, ठीक वो है। ए को भी जमा सकता है खून को, और बी के भी खून को जमा सकता है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार। दोस्तों, करीबन 20-25 वर्ष पहले एक बात है, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी और पहला परिचय हुआ था। तो हमने फॉर्मेलिटी में उनसे पूछ लिया कि साहब क्या लोगे, ठंडा या गर्म? बोले दोनों नहीं, बस 1 यूनिट ब्लड दे देना। बड़ा अचंभा में पड़ गया था। वो व्यक्ति तब से लेके अभी तक हर मिलने वालों से बस 1 यूनिट ब्लड मांगते हैं। आज फिर आया हूँ। अब वो शख्सियत हैं और उन शख्सियत के पास जब मैं पहुंचा तो आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन की बधाई के साथ मैंने कहा कुछ उपहार दिया जाए। बोले नहीं पांडे जी, 1 यूनिट ब्लड। मिलवा देता हूँ शख्सियत से आपको। उनका नाम है डॉक्टर मनोज लांझेवार साहब। और डॉक्टर मनोज लांझेवार जी सिटी ब्लड बैंक के फिलहाल अभी डायरेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ का पहला ब्लड बैंक चालू करने का श्रेय डॉक्टर मनोज लांझेवार को दिया जाता है। वैसे भी मेरी कड़ी में वही लोग आते हैं जो हर काम अलग करते हैं और पहली बार किया होता है। तो उसी कड़ी में डॉक्टर मनोज लांझेवार साहब से मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आपने हमें बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके दिया, क्योंकि आप रक्तदाताओं के साथ जुड़े होते हैं और रक्त हमेशा बहुमूल्य होता है, अमूल्य होता है। तो ये जो बहुमूल्य वाला काम है डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में पहली बार आपने ब्लड बैंक चालू किया था। जी सर, जी सर। ये उस समय का एक बहुत बड़ा रिस्क था, तो मैं वही पूछूं कि ये रिस्क कैसे आपने किया? मतलब क्यों ब्लड बैंक चालू करने को आप छत्तीसगढ़ क्यों चुन लिया? एक्चुअली सर बचपन में मैं अपने अंकल के यहाँ जाया करता था, तो वो ब्लड डोनेट किया करते थे। तो डॉक्टर मुंदड़ा और डॉक्टर लांझेवार जी, इनकी जोड़ी वहाँ नागपुर में बहुत फेमस थी। अच्छा। और 1965 से उन्होंने ब्लड देना शुरू किया था। तो उसमें मेरे को वहीं से बचपन से प्रेरणा मिल गई थी। अच्छा। कि ब्लड देना है अपने को भी बड़े होके। तो ब्लड बैंक में जब मैंने चालू किया तो उस समय क्या होता था कि प्रोफेशनल डोनर ज़्यादा चला करते थे। मतलब स्वैच्छिक लोग ब्लड नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम कोई दुकान में जा रहे हैं या मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे पेमेंट करेंगे और ब्लड मिल जाएगा। ब्लड मिल जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को बदलना बहुत जरूरी था कि ब्लड जो है, जैसे आपने बहुमूल्य कहा, वो बहुमूल्य ही है वाकई में। हम उसको अनमोल भी बोल सकते हैं, जिसका कोई मोल ही नहीं है ना भाई। तो आज भी पेशेंट जब हमसे पूछते हैं कि सर ब्लड कितने में दोगे करके, हम लोग बोलते हैं कि ब्लड जो है फ्री में आता है और फ्री में जाता है। बस उसमें बीमारी जांच का जो रेट है, जिसमें HIV-1, HIV-2, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, मलेरिया, इसका रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया। ऑल ओवर इंडिया में 1550 रुपया लगता है। अगर उसमें कोई एडिशनल टेस्ट होते हैं तो उसका चार्ज अलग होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कर रहे हैं या केमी कर रहे हैं, या एडवांस एलाइजा में जैसे HIV में 4th जनरेशन लगा रहे हैं, है ना। तो जैसे जनरेशन होती है सर, ये कैसा होता है कि कितने महीने में उस बीमारी को पकड़ सकती है वो कीट। अच्छा। बीमारी पकड़, तो उसके हिसाब से उसका जनरेशन रहता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड में जैसे हम अगर टेस्ट लगाते हैं तो बहुत महंगी होती है, 1000 रुपीज में एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसमें। हाँ, अभी रायपुर में कहीं चालू नहीं हुआ है, सेक्टर 9 में तो चालू किया है न्यूक्लिक एसिड। सेक्टर 9 बता दूं, सेक्टर 9 मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है भिलाई में, उसको हम लोग सेक्टर 9 अस्पताल के नाम से बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उसको सेक्टर 9 ही बोलते हैं। अभी एम्स में भी चालू होगा, एम्स में भी चालू हो जाएगा। ये बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे फिर। जी। आपने भी बताया कि बचपन में आप देखते थे अपने परिवार में कि लोग ब्लड देने जाते हैं, आप तो ब्लड लेने लगे ना? नहीं, मैं भी, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा 57 ब्लड डोनेशन होगा। वाह। मैं बीच में 4 साल इसलिए ब्लड डोनेट नहीं कर पाया था कि मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो उसमें हमको गैप करना पड़ता है 1 ईयर का, और मुझे इरेगुलर खान पान हो जाता है, कभी रात के 2 बजे तो कभी 3 बजे तो कभी सुबह, तो खाने का हमारा टाइम फिक्स नहीं था। तो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है मुझे, तो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में 3 बार मुझे ब्लीड हो चुका है। एक बार मुझे रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही ट्रीटमेंट मिला, फिर एक बार प्राइवेट में लिया,
फिर एक बार ब्लीड किया तो मैं सेक्टर 9 में मुझे रायपुर से रिफ़र किया, एक बार तो नागपुर रिफ़र करना पड़ा क्योंकि मेरी ब्लीडिंग जो है ठीक ब्लीडर के ऊपर, मतलब जो अल्सर है वो आर्टरी के ऊपर में है मेरा, तो बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। लेकिन मैंने ब्लड डोनेट करना मना नहीं किया कभी भी, मैं करता हूँ और लोगों को ही बोलता है दो। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैं नहीं दूंगा तो फिर दूसरे को नहीं बोल सकता। अच्छा चलिए, मैं ब्लड डोनेट करने की आप लोग सब बोलते हैं, ब्लड डोनेशन की का दूसरा फायदा और क्या है जो शारीरिक रूप से लोगों को मिल सकता है? देखिए सर, ये अभी तक ब्लड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी पेशेंट को ब्लड की अगर ज़रूरत है तो कितने भी दवाई दे के अपन उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। जिस दिन ये बन जाएगा आर्टिफिशियल ब्लड, जैसे परफिरोकार्बन बना है, लेकिन ये सिर्फ 72 घंटे तक लाइफ दे सकता है, पर आदमी को सिर्फ 72 घंटे के लिए नहीं चाहिए ना ब्लड, तो उसको चाहिए कि ठीक हो जाए वो हमेशा के लिए या जो भी है। तो ब्लड की एक लाइफ होती है जी, और इसको बनाया नहीं जा सकता, तो किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। और जैसे हम सोचते हैं कि हाथी बैला घोड़े का ब्लड निकाल के चढ़ा दें, मनुष्य को नहीं हो सकता है, संभव नहीं है कि उनको हम ब्लड चढ़ाएं, और मनुष्य को ही देना पड़ेगा ब्लड। और उसमें ग्रुपिंग सिस्टम होता है, जैसे ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाला ही ब्लड चाहिए, बी है तो बी, कुछ यूनिवर्सल ब्लड होते हैं। हाँ, वो पढ़ते थे जो स्कूलों में, और बहुत से लोगों को यही जानकारी होगा कि ओ वाला जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, ए बी वाला सबका ले सकता है। हाँ, बिल्कुल वो जानकारी सही है, लेकिन वो थोड़ी अधूरी जानकारी है। ओ का रेड सेल होता है। जैसे ब्लड में 4 चीजें होती है, लाल कण, सफेद कण, प्लेटलेट, प्लाज्मा। प्लाज्मा का भी एक ग्रुपिंग होता है, और प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है जो प्लाज्मा कहलाता है, जो 55% होता है, बाकी ये 45% होता है सॉलिड जो है। लाल कण, सफेद कण, प्लेटलेट। लाल कण ऑक्सीजन ले जाता है, WBC बीमारी से लड़ता है, प्लेटलेट ब्लीडिंग रोकने का काम आता है। तो इसमें जो ग्रुपिंग सिस्टम है, उस ग्रुपिंग सिस्टम के हिसाब से हमको ब्लड लगाना होता है। तो ओ ग्रुप का अगर हम रेड सेल ले लें और नेगेटिव ग्रुप का, या जैसे AB ग्रुप का उसमें, और O नेगेटिव ब्लड ले लें और AB नेगेटिव प्लाज्मा, और वो दोनों को मिला दे तो दुनिया के हर आदमी को चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम O नेगेटिव का ब्लड सबको नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसमें जो प्लाज्मा रहता है वो एंटी और एंटी बी कंटेंट करता है, वो नहीं डाल सकते। लिक्विड पार्ट ऑफ O ग्रुप का जो होता है 55%, वो नहीं दिया जा सकता। इसलिए यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन इसका एक और नाम है डेंजरस यूनिवर्सल डोनर। डेंजरस इसलिए है क्योंकि लास्ट चॉइस है ये। जैसे ए ग्रुप का किसी पेशेंट को इमरजेंसी है तो ए ग्रुप लगाएंगे, लेकिन मान लो सबसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जैसे AB ग्रुप का ब्लड जो पेशेंट है सबका ब्लड एक्सेप्ट करता है, तो पहले हम उसको B ग्रुप लगाते हैं, A ग्रुप लगाते हैं पहले, तो उससे सबसे पहले तो AB ग्रुप ट्राई कर। जब कोई नहीं मिला तो लास्ट चॉइस पे हम O ग्रुप को रखते हैं, क्योंकि O का जो प्लाज्मा होता है वो एंटी और एंटी बी कंटेंट करता है। राइट, वो A को भी जमा सकता है खून को, और B के भी खून को जमा सकता है, क्लम्पिंग हो सकता है, हिमोलिसिस हो सकता है उसके प्लाज्मा में, तो उसका प्लाज्मा नहीं दे सकते। अगर हम सलाइन वॉश कर दें उसको 3 बार, अगर इसको हम वॉश कर दें RBC को O ग्रुप का, तो फिर किसी भी ग्रुप में लगा, टेक्निक है उसका लगाने की। बिल्कुल, आगे भी समझूंगा इन चीज़ों को, पर पहले मैं आऊँ कि जिस समय आपने प्राइवेट में ब्लड बैंक का सेटअप चालू किया छत्तीसगढ़ में, रायपुर में पहला चालू किया, उस समय तो ये प्राइवेट में ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं था, जल्दी सरकार पे ही, और विश्वास भी लोगों को सरकारी ब्लड बैंक पे ही ज़्यादा होता था। तो फिर आपने ये वाला डेंजरस सिचुएशन क्यों लिया? अभी आप डेंजरस की बात कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता था, मेरे जो सीनियर थे मुझे ब्लड अरेंज करने बोलते थे कि हमारा पेशेंट सीरियस हो गया है। तो मेरा थोड़ा समाज सेवी जैसे एक नेचर था मेरा भी थोड़ा सा, तो मैं लोगों के घर जाता था, किसी की कुंडी खटखटाता था ब्लड दे दो करके, तो उन्होंने बोला कि तुम ब्लड बैंक क्यों नहीं चालू कर देते? तो ब्लड बैंक चालू करने के आप लिए जब किसी घर जाते थे तो जैसे मेरे को बोले कुछ समय आपने, तो कई लोग भगा भी देते थे ना। तो आप चाय नहीं मांगते थे, मतलब जब ब्लड ही मांगते थे? क्योंकि बाहर ही खड़ा करते थे ना, मदर फादर जो मना कर देते थे अक्सर डोनर्स के। तो डोनर्स बोलते थे हमको सर घर में मत आया करो। उस समय फोन भी हर के पास मोबाइल नहीं हुआ करता, मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। 10 घर में एक तो लैंडलाइन होता था। तो डोनर्स आते थे, नहीं आते थे ऐसा नहीं थे, पर एक लोगों के दिमाग में था ना कि हम तो खून खरीद लेंगे करके। तो उसमें क्या होता था, 4 कॉलम हुआ करते थे पहले ब्लड डोनेशन में जी। एक तो क्या होता था वॉलेंट्री डोनर, जैसे आजकल वॉलेंट्री डोनेशन नहीं चल, रिप्लेसमेंट, जैसे B ग्रुप जमा करिए, एक ग्रुप ले लिए। एक डायरेक्टेड डोनर कि मेरा ब्लड है, मेरे परिवार का ब्लड है, मेरे भाई को मैं ही ब्लड दूंगा, दूसरे परिवार का ब्लड लगाऊंगा ही नहीं मैं, है ना, वो एक। और एक प्रोफेशनल जिसको पैट डोनर बोलते थे, पर 98 में कानून बनाया गया कि प्रोफेशनल डोनर को टोटल बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अच्छा। हाँ, अब प्रोफेशनल डोनर आप ब्लड नहीं ले सकते हैं। ओके। तो हमें जो परेशानी हुई ब्लड बैंक खोलने में, सबसे पहली बात है कि प्राइवेट सेटअप में उस समय इंडिया के अंदर में सिर्फ लाइसेंसेड ब्लड बैंक थे, जो जिनको लाइसेंस था ब्लड बैंक, ओनली 7 थे। जिस समय आप चालू किए? हाँ, उस समय केवल 7 ब्लड बैंक थे ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में 7 ब्लड बैंक थे जो वॉलंटरी डोनेशन पे काम करते थे। हाँ, है ना। ठीक। फिर मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि मैं जब ब्लड का लाइसेंस लेके आया तो साल भर में मुझे सिर्फ 500 लोग ने ब्लड दिया, तो जो ब्लड बैंक का खर्चा निकालना असंभव था। फिर हमें समझ आया कि जब तक मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक बाकी लोग भी ऐसे ही ब्लड निकालते रहेंगे, टेक्नीशियन निकाल लेगा, डॉक्टर्स निकाल लेंगे। फिर 94 में डॉक्टर मित्तल हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अब ब्लड बैंक का लाइसेंस लिए, तो उनका ये कहना था कि हम तो सरकारी हैं, हमें सर ब्लड का लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन मैंने जब बताया रूल्स एंड रेगुलेशन कि आजकल तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लेंगे, लेकिन हमारा इतना फंडिंग कहाँ से आ गया। तो मैंने बताया कि उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था कि 7 करोड़ रुपीस हम ब्लड बैंक को देंगे करके, है ना, और मॉडल ब्लड बैंक बनाया जाएगा इंडिया के अंदर में। जैसे अभी के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम एम्स खोलेंगे, तो उस समय उन्होंने एक अच्छा व्यू रखा जी। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में जो अभी ब्लड बैंक खुला है वो मॉडल ब्लड बैंक। जैसे ही मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक खुला, प्राइवेट में हड़प मच गया, क्योंकि प्राइवेट में तो ब्लड नर्सिंग होम में भी निकलते थे, पैथोलॉजी लैब में भी निकलते थे, हर जगह निकलते थे, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। तो ऊपर ये जो कानून बनाया गया था ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, ताकि आप HIV टेस्ट करें, हेपेटाइटिस करें, VDRL के मलेरिया करें, ब्लड का प्रॉपर प्रिजर्वेशन करें। जैसे अभी हम ब्लड लेते हैं किसी का, तो हम ब्लड को 42 दिन रख सकते हैं। पहले ब्लड का था एक डोमेस्टिक फ्रिज में रख दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। RBC को हम 4 to 6 डिग्री में 42 दिन तक रखते हैं। प्लाज्मा जो है पहले हम लोग फेंक दिया करते थे, अभी हम फ्रोजन स्टेट में 1 ईयर तक रखते हैं सर प्लाज्मा को। हाँ, 1 ईयर तक रहता है। क्या बात। तो तीसरा प्लेटलेट को हम लोग 5 दिन तक रखते हैं, अभी क्रायोप्रेसिपिटेट को 1 ईयर तक रखते हैं, WBC को 6 घंटे रख सकते हैं। तो अब देखिए कि एक व्यक्ति का ब्लड आया तो वो किसी न किसी की जान बचाएगा। पहले क्या था, होल ब्लड चला करता था, पूरा ब्लड लगा के चढ़ा दो, तो अब वो होल ब्लड अब कहीं नहीं चलता है, अब कंपोनेंट के रूप में, ये जो कंपोनेंट बता रहा हूँ ब्लड के, ये ब्लड के कंपोनेंट अलग, तो उसका बहुत बेनिफिट होने लग गया कि जैसे किसी को डेंगू हो गया तो क्या करना है, ब्लड लगाना है। ब्लड नहीं लगाना है उसको, प्लेटलेट लगाना है, उसको सिर्फ प्लेटलेट काउंट। कैंसर है, कीमोथेरेपी है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया, हीमोग्लोबिन सही चल रहा है, तो उसे क्यों लगाना, सिर्फ प्लेटलेट लगा के ठीक कर देते हैं। जैसे आपने देखा था कि कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी, बिल्कुल, है ना भाई। तो कई जैसे सिकलिंग वाले पेशेंट है, पहले जैसे पहले आप लोग पूरा ब्लड निकाल देते थे, हाँ, और पूरा का पूरा ब्लड और ग्लास के बॉटल में निकालते थे। हाँ। तो ग्लास की बॉटल में जो निकालते थे हम लोग ब्लड, उसमें क्या ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता था। पहले ये भी होता था कि एक तरफ मरीज सुला दिया, दूसरी तरफ दूसरा सुला दिया। हाँ, वो पहले, बहुत पहले हुआ, ये भी वो भी था पहले, क्योंकि उस समय ये टेस्टिंग का जो HIV का जो कानून आया है ना, उसमें क्या है कि आप HIV पेशेंट का ब्लड जबरदस्ती किसी को दे दिए, मतलब खराब मंशा से, तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। विदाउट लाइसेंस अगर आप ब्लड निकाल के दे दिए तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ, पहले कानून इम्प्लीमेंट नहीं था, क्योंकि HIV जो वायरस, देखिए सर, हमारे देश की बीमारी नहीं थी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की आई हुई है। जैसे कोरोना वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी, बहुत सारा लाइफ स्टाइल अभी हमारा, तो हमारे डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री में लाइफ स्टाइल अलग होती है, तो लाइफ स्टाइल के हिसाब से वहां पर बीमारियां होती है। पहले आप देखिए बहुत साल पहले हैजा से पूरा गांव खत्म हो जाता था, पता चला कि उस गांव में गए तो पूरा, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि आप डेवलप से आप डेवलपिंग कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में एक अलग तरह का स्ट्रेस हुआ करता है ना, और डेवलप कंट्री में ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अब हमारे यहाँ भी हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया बच्चों में, परीक्षाओं को लेके या मिडिल क्लास फैमिली में, तो अब वो भी बात अगर आप कर रहे हैं, स्ट्रेस का और ब्लड डोनेशन का कुछ संबंध, बहुत संबंध है सर। सबसे पहली बात है कि ये डिप्रेशन से निकालने की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है,
अच्छा। अगर आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है हाँ। तो उसको डिप्रेशन आने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्या बात है। एक मैं डॉक्टरों की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें मैंने इस चीज को कहा था, तो वहां पर मुझे नहीं पता था कि साइकेट्रिस्ट भी बैठे हुए, बोले हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है बुक में ऐसा करके। मैंने बोला देखो साइकेट्री का एंड कैसे होता है, डेथ से है। मैं बोला डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी अपने शरीर को स्वाहा कर देता है, सुसाइड कर लेता है, ये एंड है ना, एंड है डिप्रेशन का एंड सुसाइड है। तो सुसाइडल टेंडेंसी इस पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का आप महत्व समझते हो। आप एक ब्लड देने के बाद लाइक ए हीरो निकलते सोसाइटी से। यहाँ पर इतने लोगों की फोटो लगी, वो प्रेरणाप्रद लोग हैं वहां पर, उनको देख के लोग स्टिमुलेट होते हैं और उनको समझ आता है कि भाई खून बहाने से, किसी की जान लेने से कोई फायदा तो है नहीं। अपना खून देके किसी की जान बचाने में जो खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी मिलती है अंदर से, जो परोपकार हम करते हैं, जब भी आप देखिए सर, परोपकार करके देखिए, दान करके देखिए, कोई भी दान करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्लड का दान, आपको अलग टाइप का फीलिंग आएगा, आप एक प्राउड महसूस करेंगे, एक गौरवान्वित होंगे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो महिमा मंडित है, जैसे पुराने जमाने में बोलते थे गौ दान कर देगा तो ये पाप कट जाएगा। ये हमारे यहाँ केवल दान का ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का दान, मतलब दधीची का आप ले गए तो वज्र के लिए अपना बॉडी दान कर दिया। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी करते तो बोलते आपको दान करना है, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, शनिचर हो, मंगल हो, जो भी हो, तो दान का बहुत। और देखिए सर, सारे दान को महादान का टाइटल है जी, लेकिन रक्तदान ही एक ऐसा दान है जिसको जीवन दान कहते हैं। तो जीते जी रक्तदान, जाते जाते देहदान, अंगदान, ये कितना अच्छा स्लोगन आ रहा है आजकल कि जीते जी रक्तदान। तो इसमें क्या, आप जीते जी देख सकते हैं पेशेंट आपके कारण बचा। जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट है, अगर उनको डोनर मिल जाता है, वो देखते हैं तो उनको लगता है थैंक यू सर, थैंक यू अंकल, ऐसे बोलती छोटी बच्ची, तो उस व्यक्ति को कितनी खुशी लगती है ना। वो पैसे से नहीं आ सकती सर वो खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी व्यक्ति को दोगे वो टेम्पररी है, लेकिन ये जो डिप्रेशन से निकलने मदद मिलती है ना, जो और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हार्ट अटैक आने का चांस 50% डाउन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होता है, ये तो अब डॉक्यूमेंटेशन में आ रहा है। दूसरा ये भी मालूम चल जाता है कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, क्योंकि बीमारी का पता भी चलता है जब आप सर हाइट वेट पर देखिए हमारे पास। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, नाम लूं ना लूं मुझे नहीं पता है, वो मुझे लगातार ब्लड डोनेट करने आते थे। तो एक दिन मैंने उनका बीपी नापा, तो ऊपर का जो बीपी हमारा जैसे कह रहा था 140/90 है, या तो समझिए 90 से 140 में ऊपर में रहता है और नीचे का 60 से 90 में रहता है। ये सिस्टोल और डायस्टोल, जब हार्ट दबता है उसका प्रेशर अलग रहता है, जब फैलता है तब अलग होता है। तो उसका बीपी जो चल रहा था, ऊपर का 200 चल रहा था और नीचे का 50 के नीचे चल रहा था। तो दोनों के बीच में आप देखिए बहुत ज्यादा गैप आ रहा है कि ऊपर वाला 200 जा रहा है। तो हमने उसको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को रिफर किया। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मुझे फोन आ गया कि तुम कैसे जज कर लिए कि इसको कुछ प्रॉब्लम है करके। मैंने बोला सर इसका बीपी का अपर लेवल एकदम ऊपर जा रहा है, नीचे का एकदम जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो कार्डियोमेगली या कोई केस होगा। तो उन्होंने बताया कि इसका हार्ट कंपोनेंट टेम्पोनेटिक करके कंडीशन है, जिसमें हार्ट कंपनसेट होते होते इतना कर लिया, इसके अगर ये गिर जाएंगे कहीं हो जाएंगे तो हार्ट फूट सकता है इनका करके। तो वॉल की खराबी और जिसकी खराबी के कारण भी हुआ था, और वो अभी तक स्वस्थ है। नहीं तो आज से कई साल पहले उनको प्रॉब्लम हो सकता था। बिल्कुल। अभी हमने ये देख लिया कि ब्लड में देने से अपने को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो पहले बता दिया कि डिप्रेशन से भी आदमी दूर होता है। दूसरा चीज़, अगर ब्लड कंटिन्यू दे रहे हैं टाइम के इंटरवल पे, तो उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चलता रहता है कि हाँ, उसमें सर हम HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, मलेरिया, ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और हाइट, वेट, पल्स, बीपी, और करीब करीब आप देखिए कि 104 सवाल जवाब हैं सर, 104 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, ये पूरा हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इसमें एक बहुत नया सवाल है, अन्य देश के निवासी लगातार 3 वर्षों के लिए भारत में ठहरने वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करें। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो बीमारियां आ रही है, अगर कोई बोल रहा है कि मैं आज ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर हूँ और इंडिया में आ गया हूँ, अब मेरे को ब्लड देने की इच्छा, तो उसका ब्लड नहीं ले सकते। वो 3 साल तक, जब तक कंटिन्यूस इंडिया में 3 साल तक रहेगा तब उसका ब्लड ले सकते हैं। क्या बात है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 3 साल तक का कोरोना जैसे है। हाँ, आप वायरस लेके आ रहे हो, बीमारियां लेके आ रहे हो, है ना भाई। तो वो बीमारी हमारे देश में फैल सकती है, पूरे देश को आप खराब कर सकते हैं बीमारी से। राइट। और ब्लड के थ्रू तो जो रहेगा ब्लड में वो आप पेशेंट को लग जाएगा। हमने सुना था कि आपका ब्लड यहाँ से बाहर तक जाया करता था, लोग लेने आते थे। सर अभी भी जाता है, जैसे बॉम्बे ग्रुप का ब्लड है,
हैं? बॉम्बे ग्रुप का ब्लड है ये। हाँ। बॉम्बे ग्रुप एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है जी। हमारे जो आरबीसी होते हैं ना उसमें एंटी जैसे A B ऐसे हाँ। एंटीजन होते हैं, हाँ। है ना। वैसे एक RH होता है हाँ। जिससे नेगेटिव, उसमें एक H एंटीजन मेरे आपके और सबके शरीर। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, पहली बार बॉम्बे में ये पकड़ में आया कि H एंटीजन गायब है, उसको गायब RH गायब रहता है उसमें। अच्छा। तो उनको ना सिर्फ बॉम्बे ग्रुप का ही ब्लड लगता है, उसका नाम है। उसका नाम बॉम्बे और वो ग्रुप है। 22 ही लोग हैं इंडिया के अंदर में जो ब्लड डोनेट करते हैं बॉम्बे ग्रुप का। अच्छा, राइट। अगर बॉम्बे ग्रुप का पेशेंट अभी हमें मिला था, अंबिकापुर में मिला था, है ना, तो जब ब्लड क्रॉस मैच नहीं हो रहा था बार बार देखने के बाद, तो हमारे यहाँ आए कि फाइनली आप देख के बताओ क्या, तो हमने बताया था कि ये बॉम्बे ग्रुप का ब्लड है। तो वो पहला केस है बॉम्बे ग्रुप का जिसको हमने छत्तीसगढ़ में देखा था। क्या बात, हमारे ही ब्लड बैंक में डिक्लेयर हुआ था। वाह। हाँ, आपके यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी अनोखी अनोखी हैं, तो लगातार है ना सर। एक्चुअली लगातार है। हमारे यहाँ क्या है कि डॉक्टर भी 92 से अभी तक वही है, स्टाफ भी 92 से वही है। तो हम लोग एक सिस्टम पे आ गए हैं, अभी हमें उतना मेहनत नहीं लगती है जी। हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हमारे गंतव्य बहुत क्लियर हुआ करते हैं काम करने के। विश्वसनीयता का एक नाम भी है सिटी ब्लड बैंक। और नहीं, सही है, जिसको भी लगता है कि ब्लड अब मतलब कहीं और देना है तो चलो ठीक है, लेकिन जब अपने खास को कहीं को देना है ना तो फिर सिटी ब्लड बैंक ही आना पड़ता है। एकदम रिलायबल जगह है, उसके पीछे कारण यही है कि 2 लाख लोग दे चुके हैं ना सर ब्लड। ले लो सेंचुरी बहुत मार, 2 लाख लोग अभी तक सिटी ब्लड बैंक के ब्लड दे चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस 2 लाख का हमने कंपोनेंट बनाया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो और 3 लोगों को दिया है ब्लड, मतलब 6 लाख यूनिट के ऊपर ब्लड हमने सर्व कर दिया पब्लिक हाँ, के। मतलब 1 यूनिट ब्लड लिए उसमें से 3 जगहों पे डिवाइड हो गया वो। हाँ। तो और ये भी बता दूं कि हर महीने हमारे यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा ब्लड आता है, जैसे जिसका प्लाज्मा वगैरह रह जाता है, ये रिलायंस है, इंटास है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा प्लाज्मा लेके जाती हैं। अच्छा। और इससे क्लॉटिंग फैक्टर और एल्बुमिन बनाती हैं। तो एक ब्लड से अगर हम देखा जाए तो लाल कण से एक जान बची, सफेद कण से, प्लेटलेट से, प्लाज्मा से, और प्लाज्मा से फिर क्रायोप्रेसिपिटेट अलग बना है ना। हाँ। ये 5 हो गए, 6वां एल्बुमिन बना, 7वां क्लॉटिंग फैक्टर बना। राइट। तो 7 जान एक ब्लड से आप जब मेरे यहाँ डोनेट कर रहे हैं तो आप बचा रहे हैं। 7 जगह से पुण्य आपके अकाउंट में जुड़ रहा है। एक बार आप पुण्य करिए, 7 बार आपको रिटर्न होकर के आएगा। समाज को मिल रहा है 7 गुना। राइट। ये जो ब्लड का जो चालू किया था आपने, तो उसमें कंपोनेंट वाला जो यूनिट आपने डाला वो भी दिनों पहले ही था। ब्लड कंपोनेंट का यूनिट क्या सर, सारा कंसेप्ट है। जैसे ट्यूब सीलर लेना है, डीप फ्रीजर लेना है, इंसिनेटर भी मैंने इंडिया का पहला लिया था। ब्लड बैंक में पहला ब्लड बैंक था जो इंसिनेटर रखता था। जैसे HIV पॉजिटिव आ गया या ब्लड को डिस्कार्ड करना है, वो करना है, तो हमें इंसिनेटर की जरूरत हुआ करती थी। तो जितने भी ब्लड बैंक खुलते थे तो हम उनको साइन करके देते कि ये हमारे यहाँ इंसिनेटर करवाएंगे, तब उनके लाइसेंस पास हुआ करते थे। अब तो इंसिनेटर कंपलसरी नहीं रहा, क्योंकि बायोमेडिकल हैजार्ड के लिए बहुत अच्छा सेटअप हो गया। सिटी के बाहर में सभी नर्सिंग होम से, ब्लड बैंक से जो ब्लड कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, नीडल हो चाहे सिरिंज हो या ब्लड से वो सब जलाने के लिए प्रबंध गवर्नमेंट ही प्राइवेट सेटअप को दे दिया है। तो अब हम लोग इंसिनेटर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंसिनेटर पहला हम नहीं खरीदा था। FRSIS है, ये है, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हम लोग के द्वारा लाई गई है शहर के अंदर। ऐसा नहीं कि हमारे पहले किसी ने नहीं किया, और कंटिन्यूएशन में हमने किया है। कंटिन्यूएशन में आपके यहाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पहले कोई किसी को कुछ नहीं आता था, हमसे भी हमारे बहुत सीनियर लोगों ने भी बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन लगातार इतने साल तक चलाते रहना और एक ही काम को करते रहना। जैसे हमारा पैथोलॉजी हम नहीं करते हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। मैंने जनरली और भी जो देखा तो ब्लड बैंक जनरली पैथोलॉजी के साथ होती है। हाँ। आपने पैथोलॉजी नहीं रखी है सर? उसका रीजन ये है कि जैसे एक डायबिटीज वाला पेशेंट आया और मुझसे डिस्कशन करना चाहता है, और एक पेशेंट सीरियस है, तो उसका जो वेटिंग पीरियड है उसकी लाइफ जा सकती है, पेशेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसा लगता था कि भाई मेडिकल फील्ड में आए तो हम जान बचाने आए, मतलब उद्देश्य उसमें ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि पैथोलॉजी में ठीक है, लेकिन उसमें वो महत्व नहीं लग रहा था कि हम ड्राइविंग सीट में बैठे करके। अभी हमसे कई बार डॉक्टर्स भी कंसल्ट करते हैं, जैसे कुछ केस हो गए हैं जिसमें कि कई लोगों को ग्रुपिंग बचपन से नहीं मालूम रहता है। देखिए 5 साल के पहले आप ग्रुपिंग कराएंगे ना तो आपका ग्रुपिंग गलत हो सकता है, 60 साल के बाद भी कराएंगे तो ग्रुपिंग गलत हो सकता है, क्योंकि एंटीजेनिसिटी उसकी कम हो जाती है ब्लड ग्रुपिंग की।
जैसे मैं एच सब्सटेंस डालूंगा उसका ग्रुपिंग करने के लिए बॉम्बे ग्रुप का ही नहीं, तो दुनिया में कोई किट अवेलेबल आप नहीं करवा सकते कि सही ग्रुप क्या, क्रॉस मैच में फिर पकड़ में आता है, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी में। तो हर व्यक्ति को 5 साल के बाद ग्रुपिंग कराना चाहिए। अब क्या होता है, रिमोट एरिया से कोई पेशेंट आया, उसको हीमोग्लोबिन कम था करके ब्लड लगाया और वो हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, फिर यहाँ आते हैं तो हम बताते हैं कि सर आपका फॉरवर्ड ग्रुपिंग कुछ और है और रिवर्स ग्रुपिंग कुछ और है। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को 2 ग्रुपिंग कैसे लेवल कर सकते हैं? कुछ कंडीशन है, जैसे डीआईसी है, सेप्टिसीमिया है, या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा होता है कि जब हम ग्रुपिंग सीरा से जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें ए में भी क्लम्प आ जाता है, बी में भी क्लम्प आ जाता है, डी में भी क्लम्प, हम उसको ए बी ग्रुप लिख देते हैं। तो उस पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा था, और जब क्रॉस बेंच कर रहे थे तो हो नहीं रहा था। फिर पता चला कि उसका सीरम निकाला, उसका ग्रुपिंग करा, तो पता चले कि वो ए बी ग्रुप का है ही नहीं पेशेंट, वो ओ ग्रुप का पेशेंट है। अच्छा, तो ये कमाल हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी रखना पड़ता है कि हर व्यक्ति को पहले से ग्रुपिंग पता होना चाहिए। लोग बाग आजकल देखिए गोदना वगैरह लगाते हैं, शंकर भगवान बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं। तो मैं अपने डोनर्स को हमेशा बोलता हूँ कि भैया मेरा ये सर्टिफिकेट उसको दिखा देना है, मैं जब दिया ब्लड डोनेशन, उसमें एक ओ लिखा लेना, बी लिखा लेना, ए बी लिखा लेना, पॉजिटिव लिखा लेना। तो कई डोनर्स लोग बोलते हैं सर आप नया चीज बताते हैं। मैं बोला नया नहीं भाई, देखिए इमरजेंसी में क्या होता है कि कभी कभी सैंपल बदलने के भी चांस होते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट है, सेम नाम के, रामलाल नाम के 4 पेशेंट हो सकते हैं, राजेश नाम के 5 पेशेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि ब्लड बैंक में जो सैंपल आए वो बदल जाए, आपको तो पता होना चाहिए ना। मेरा एक ऐसे ही वाकया हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक पेशेंट का हैदराबाद में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तो ब्लड जब डिस्चार्ज के दिन में हीमोग्लोबिन कम था, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में उसने आके मुझे किस्सा बताया कि सर मुझे जब आखिरी दिन ब्लड एक मेरा बच गया था या जो भी हो गया था, तो वो तो डिस्कार्ड हो गया बोले। फिर ऑपरेशन के बाद मेरे को जब मैं डिस्चार्ज लेने गया तो एक ब्लड लगाना है बोले अभी आपको। तो मैं बोला कि चलो लगवा के ही जाते हैं, है ना, मैं तो रेगुलर डोनर हूँ कर। तो जब ब्लड को लगाने के लिए जब स्टार्ट करना शुरू किया तो उसने सिस्टर को रोक दिया, सिस्टर आप मेरे को गलत ग्रुप का ब्लड लगा रहे हो। तो सिस्टर ने ऑब्जेक्शन दिया कि तुम कैसे बोल सकते हो। तो उसने बोला कि मैं ब्लड डोनेट करता हूं, मुझे पता है कि मेरे ब्लड ग्रुप में जो लेवल लगता है मुझे याद है, क्योंकि वो आता था तो वो हमेशा पूछता था कि सर आप ओ ग्रुप को कैसे, तो हम बोलते ओ ग्रुप पर नीला लेवल लगता है, ए बी ग्रुप का इंटरनेशनल लेवल में सफेद लेवल लगता है, बी ग्रुप को गुलाबी लगता है, ए ग्रुप को पीला लेवल लगता है। तो मैं लेवल देख के बोल रहा हूँ कि शायद आप गलत लगा रहे हो करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत लगा रहे हो। तो सिस्टर ने देखा और बोले कि कमाल हो गया, बोले आपने, हमने तो कभी ऐसा जानते भी नहीं थे, हम तो समझते कि जो ब्लड आया ग्रुपिंग देखा हो, लेबलिंग में इंटरनेशनली हमारा समझौता है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी ब्लड कई बार देने जाते होंगे और अपने की अटेंडेंट को लगता होगा, रिलेटिव को लगता होगा, तो ये कलर आप पहचान लो भैया, इंटरनेशनली फिक्स है। अमेरिका में भी लगेगा तो इसी कलर से लगेगा। अच्छा, मतलब कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे सेम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ए बी है तो व्हाइट है, ओ है तो, हाँ ओ है तो नीला है, कलर में रहेगा, बी है तो गुलाबी है, ए है तो पीला है, ये लगेगा। भैया तो मतलब ये देखो उल्टा लटका हुआ था ब्लड, और सिस्टर ने बोला था कि आप उल्टा कैसे पढ़ सकते हो, जब ब्लड लगा देते हैं उल्टा पढ़ना होता है ना। तो उसने बोला मैं उल्टा सीधा नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे को कलर में डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने एक दिन पूछा था कि सर ये क्या कर रहे हो करके, तो मैंने बताया था ये ग्रुपिंग सिरा के भी कलर अलग होते हैं। हमारे ग्रुपिंग सिरा के भी कलर अलग, ऐसा नहीं कि ए की जगह बी डल गया, बी की जगह डी डल गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। जैसे रेलगाड़ी चलाने जैसा है ब्लड बैंक। अगर हमने एक डब्बा भी आगे पीछे किया और प्लेटफॉर्म में गाड़ी खड़ी हुई तो भगदड़ मच जाती है ना। तो ब्लड बैंक में बिल्कुल रेलगाड़ी स्टाइल में चलता है, सिग्नल है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो चुपचाप बढ़िए। या अगर गलती हो गई, डिरेल्ड हो गए, आपने अपने पथ से अलग हो गए, आप जो नियम बने हुए हैं सरकार के, इंटरनेशनल लेवल पे जो गाइडलाइन है, उससे आप अलग नहीं होंगे ना, तो जिंदगी में कभी आपके ब्लड से पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी। राइट, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज जानकारी हुई। इतने साल हो गए आपके साथ में बैठते हुए, ये पहली बार हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा ब्लड का जो आप लोग भेजते हो उसमें भी कलर होता है। हम भी ध्यान रखें। ये थैलेसीमिया वाले पेशेंट बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, उनको क्या रेगुलर हर महीने में 4 बोतल ब्लड लगता है ना, 12 साल के बाद 4 बोतल लगता है, 12 साल के नीचे कम लगता है उनको। तो पहचान लिया करो। टेक्नीशियन से कुछ चीज़ें कभी कभी होती है जो वहाँ नर्सिंग स्टाफ है, पर आप तो समझदार हो, आप समझदार बनिए। जैसे पूरी बातों से लगता है कि जैसे आप भी कर रहे हैं, और हमें ये भी मालूम चला, हालांकि मैं आपकी जगह पे भी गया हूँ, उसकी भी वीडियो बनाया हूँ, आप देख लेंगे। रायपुर में भी एक
गोल्डन लोटस टेम्पल है साईं के नाम से। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा वो कौन है, तो उसके सूत्रधार, उसके प्रणेता, कॉन्सेप्ट, डिजाइनर, सब कुछ डॉक्टर मनोज लांजेवार नहीं जी मेरा की पूरा है। परिवार है, ऐसे कुछ नहीं होता। लांजेवार फैमिली है सारी चीजों का। आप और अकेले नहीं होते, पूरा परिवार हमेशा होता है। साथ, परिवार का साथ तो बहुत ये होता है। जैसे लेबल है, देखिए हाँ। बी में, बी में अच्छा गुलाबी कलर लगा है ना? हुआ है, ओ में नीला कलर ओल लगा हुआ है नीला ना? है, ए में में पीला पीला है, कलर लगा हुआ है, ए बी और में ए बी सफेद व्हाइट, कलर। ये इंटरनेशनली इंटरनेशनल। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये आप हम कहीं भी जाएं, किसी कहीं भी जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, एशिया, कहीं भी अफ्रीका, जाएंगे। आप कहीं भी जाइए, हाँ हाँ। यही स्टैंडर्ड मिलेगा। तो मैं बता रहा था, इसके साथ साथ मैं ये आपको बता रहा था कि आप ने एक मंदिर का भी निर्माण किया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, एक बार और देखिएगा। लोगों ने बहुत उसकी प्रशंसा की है और बड़ा अच्छा है। मुख्य मंदिर में उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए हैं। ये ब्लड बैंक पे इतना करते करते ये वाला कहाँ से आपके पास में आ गया, मंदिर बनाने का? एक्चुअली सर क्या होता है कि ये मेरा ये था कि रायपुर शहर में, शहर से बहुत दूर नहीं है, जहाँ मुख्यालय से अगर हम जाते हैं हार्डली 4 से 5 किलोमीटर है सर। आज की प्राइम लोकेशन है, तो वहाँ लोग बढ़िया होटल खोलते, हाईवे किनारे बसा हुआ है, बहुत अच्छा गार्डन है वहाँ पे, नदिया किनारे इनका प्लॉट है, वहाँ पर उन्होंने मंदिर बना दिया। साहब अगर कुछ कॉमर्शियल खोलते तो सर करोड़ रुपए आते वहाँ से। एक्चुअली क्या है सर, बाकी डॉक्टरों के साथ में क्या होता है, वो पेशेंट का दुख देखते हैं। हाँ, है ना? उनके पास जो आते हैं, किसी का खून बह रहा है, किसी का तकलीफ है, कोई दुख में है। मेरे पास कौन आते हैं? मुझसे मिलने मेरे डोनर्स आते हैं। कौन डोनर्स आते हैं? दुनिया में 1% लोग ब्लड डोनेट करते हैं। बिल्कुल, है ना? उस 1% लोग मेरे पास आते हैं। जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्लड डोनेशन होता है 1.75% स्विट्जरलैंड, 1.65% अमेरिका। हम अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो 0.5% है हमारा ब्लड डोनेशन। 200 में एक आदमी हमको ब्लड देता है वॉलेंट्री। तो ये जब आते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं। और दूसरा क्या, जब मैं इस शहर में आया तो एक विलेज प्लेस से आया, वहाँ अक्सर रामायण वगैरह का पाठ होता था। ये सब गांव का एक अलग ही कल्चर होता है। राम लीलाएं हुआ करती थी, कृष्ण लीलाएं हुआ करती थी, वो सब परिवेश मुझे बचपन से मिला। और मेरे फादर गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो मैं बहुत जगह पढ़ा हूँ, नगरी, सिहावा, छुरा, महासमुंद, जामगांव, फिर रायपुर में भी 3 जगह पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा, साइंस कॉलेज पढ़ा, मेडिकल कॉलेज पढ़ा। फिर अभी जो लोगों की संगति मेरे को जो मिली ना सर, हमेशा अच्छे लोगों की संगति मिली। अब देखिए कि एक डॉक्टर को एक हो सकता है कि क्रिमिनल का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, हो सकता है ना भाई, हर कोई से वो मिलता है डॉक्टर, मैं नहीं मिलता हूँ इनसे। आपका मेरी भावनाएं एकदम अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं संत लोगों से ही मिलता हूँ, समझ जाओ, परोपकारी लोगों से मिलता हूँ। हाँ, आप एक ऐसे डॉक्टर हो हाँ, जिसका मरीज से इंटरेक्शन नहीं होता। मुझे मरीज के बारे में कुछ कोई नहीं टेंशन ही नहीं रहता है। ऑपरेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, पेशेंट का वो कुछ नहीं है। मेरे पास जो आते हैं, रक्तदाता हैं, आते हैं या उनके पारिवारिक सदस्य आते हैं, बिल्कुल, है ना, उनमें से जो स्वस्थ लोग रहते हैं उनको। तो आप सोचिए कि दुनिया में जो, जैसे रायपुर शहर में ही आप बोलिए कि 1% लोग ब्लड डोनेट करते हैं, मान लो मैक्सिमम, अगर अपन दावा को डबल कर दें 0.5 से, तो वो कौन लोग हैं? जो परोपकारी लोग हैं, जिनको समझ आता है कि हमारे ब्लड से किसी की जान बच सकती है। रात के 2 बजे आ जाते हैं सर मेरे डोनर्स। मैं अभी तो पिछले 5-6 दिन से तो रोज रात के 2 बजे तक ब्लड निकाल रहा हूँ। इमरजेंसी आती है फेरेसिस वगैरह की, तो आप सोचो कि मुझे कभी कभी ना घर से नींद लगने के बाद यहाँ आने में पानी गिरते रहता है, तो बहुत दुख लगता है कि अरे यार क्या जिंदगी है, रात के 2 बजे उठ के जाना पड़ रहा है, मन नहीं है मेरा। लेकिन जब यहाँ आता हूँ उनको देख के, वो बेचारे पानी में भीगते आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि भगवान ने इन इंसानों को बनाया कैसे भाई। ना वो पेशेंट को जानता, ना उसको कुछ मिलना जुलना उससे, मतलब आर्थिक रूप से अगर आप बात करें तो डोनर्स को कुछ नहीं दिया जाता है ब्लड बैंक से। ज्यादा से ज्यादा एक धन्यवाद मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हम बोलते हैं आज के आप मैन ऑफ द मैच हो, आज के हीरो हो, आज के सुपरमैन हो, और उस वर्डिंग को सुनने के लिए हम लोग रात के 2 बजे आते हैं। हमको देते हैं सर वो फ्रूटी का जूस और कॉफी पिलती है वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कि सर चाय पी लेने से थोड़ा अच्छा लगता है, गर्मी है, ठंड है, अलग अलग रहता है, गर्मी का दिन है, पानी पिलाना ही है, तो वो थोड़ा सा एक रहता है। हम लोग सर पहली बार जब ब्लड दिए थे तो हम भिलाई में थे, उस समय कल्याण महाविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो पहली बार
मोटिवेट किया गया सबको। हाँ। तो पुलिस की डग्गा, हम लोग डग्गा बोलते थे, बड़ी वाली गाड़ी आती थी सर नीले कलर की, उसमें बैठ के सेकंड हॉस्पिटल गए। तो सर हमको केवल इतना बोला गया था कि आप लोग को सबको पार्ले जी का एक पैकेट बिस्किट मिलेगा और एक गिलास जूस मिलेगा। हम सर उसलिए ब्लड देने गए थे। वो बच्चों ये रहता है, यूथ से वो रहता है ना सर, एक बार जो 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट करता है ना, वो हमेशा करता है। और जो व्यक्ति नहीं दिया है पूरे जीवन भर, वो पूरा जीवन भर नहीं देता, नहीं देगा फिर, बराबर है ना, क्योंकि उसके साथ ऐसा कोई वाकया होता नहीं। मैं अभी आपको दो लोगों से अभी मैं बताता, मैं अभी एक बच्चा जिसके दोनों पैर यहाँ से कट गए हैं। अच्छा। जंघे से उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। मैं आपका फोटोग्राफ भी दिखा दूं उसका। अभी उसने उस दिन मुझे ब्लड डोनेट किया है। दोनों पैर रेलगाड़ी से कट गए उसके, वो आज जिंदा है। और आप सोचिए कि मैं जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, मेरा तो क्लास 4 में है, तो इतना स्वाभिमानी है वो कि सर मुझे बुरा लगेगा, आप मेरे को चढ़ने में मदद करेंगे। तो वो जंप करके भी उसके ऊपर चढ़ता है, किसके ऊपर, हमारे डोनर कोच के ऊपर, स्टूल पे भी जंप करके बैठता है ना। वैसे एक और व्यक्ति है जो एफआरएसएस के लिए मेरे यहाँ 3रे मंजिल में आते हैं, वो बैसाखी लेके आते हैं। बचपन में उनका पोलियो से पैर खराब हो गया था जी। तो ऐसे लोगों को, जैसे कई लोग शरीर से, अगर हम जिनको बोलते हैं, जिसको आजकल मोदी जी तो दिव्यांग शब्द दे दिया, और हम लोग पहले विकलांग शब्द युवा करते थे, तो लोग मन से विकलांग होते हैं ना, वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। जो मन से विकलांग होते हैं, तो उनको विकलांग शब्द ही कहते हैं। नहीं कहते हैं, हम बता रहे, जैसे शब्द गलत है हमारा, लेकिन वही बोल रहा, आप तो दिव्यांग बोल, लेकिन मन की कमजोरी जिनकी है वो ब्लड डोनेट है। शरीर से कमजोर नहीं रहते कई लोग, मन से कमजोर रहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जो व्यक्ति बुद्धि से मन और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो गीता प्रवचन में अर्जुन को दिया है, तो बस वही समझिए कि जो व्यक्ति बुद्धि से मन और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्लड नहीं दे सकता। बहुत बहुत बड़े बड़े पहलवान ने कुश्ती भी जीती होगी, आप उनसे पूछेंगे आपने ब्लड डोनेट कितने बार किया, तो नहीं किया। चलो मैं आ रहा था उसी पे, मंदिर वाला वीडियो लिंक पे दे दिया हूँ नीचे में, जाइए डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मंदिर क्यों बनवाया, पहला मैं अब ये बात कर रहा हूँ। सर मैं जब रायपुर में आया ना, तो पहला गाना मैंने सुना स्टेज के ऊपर में, हमारे टीचर हुआ करते थे वोडतिल वार सर, जो इंग्लिश टीचर हुआ करते, तात्यापारा में रहते थे, इंग्लिश टीचर थे। और उनके साथ एक सुरेश चन्नावार करके एक लड़का था जो गंजपारा में रहता था। हारमोनियम और तबले पे उन्होंने सबसे पहले वो गाना में प्रेयर में, गवर्नमेंट मल्टीपल, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार। तो जो पहला वाक्य लगता था ना, तो मुझे लगता है कि लोग अब स्वर्ग की कल्पना में बोलते हैं ना, मरने के बाद धूरे मिलेंगे, या मरने के बाद में ये मिलेगा वो मिलेगा। हम सोचते हैं कि स्वर्ग को क्यों ना उतारा जाए पृथ्वी पे। तो मेरी ये कल्पना थी कि भाई एक बढ़िया सा स्थान इस शहर ने मुझे बहुत दिया सर, मैं इस शहर को क्या धन्यवाद दूं, छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं क्या धन्यवाद दूं। यहाँ की माटी जो है ना सर, मैंने बहुत जगह घूमा है, मैंने ऐसा नहीं है, इंडिया भी पूरा घूमा है, लगभग बचपन से घूमा हूँ, विदेश भी 2 जगह गया हूँ, लेकिन सर जो छत्तीसगढ़ की माटी के लोगों ने जो मुझे दिया है, तो मुझे उनको कुछ दे रहे हैं। तो मैं जब जाऊँ तो एक अच्छा ब्लड बैंक दे के जाऊँ, इसलिए मैंने उसको। फिर मुझे ऐसा लगा कि अध्यात्म से यहाँ के लोग बहुत जुड़े हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि पहली बार देखा तो एक व्यक्ति बाणा से अपने जीभ में इधर से बाण लगा के करता है, तो मुझे नहीं समझ आई ये भक्ति कैसे किस्म की होती है। लेकिन वो ब्लड देने बोलो तो डर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भक्ति मार्ग भी एक अगर समझाने का मार्ग हो सकता है किसी को ब्लड डोनेशन का, तो उसके पॉइंट अगर गॉड बोल देते, लॉर्ड कृष्णा अगर उसमें बोल देते कि ब्लड देने से आपको ये पुण्य मिलेगा, तो शायद हमारे देश में लाइन लग जाती ब्लड देने वालों की। लेकिन अध्यात्म से नहीं जुड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं ब्लड बैंक में अध्यात्म को मिस कर रहा हूँ करके। तो मैं सोचा कि हफ्ते में 1 दिन का टाइम ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। और देव रूप होते हैं सर मेरे जो डोनर्स होते हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एक देवदूत है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ सर, रिफ्लेक्टली मेरे मुंह से वो उस दिन निकल गया था। मेरी बिटिया एक दिन मेरे को बोलती है कि पापा भगवान कैसे होते हैं करके, है ना। जब पहली बच्ची होती है थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा करती है, दूसरे हो जाते हैं तो आपस में ही खेलने लगता है। पहली बच्ची मेरे साथ थोड़े अटैच, तो मैं जब उसको लेके गया, मिताली अभी वो डॉक्टर बन गई, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने मुझे पूछा कि पापा कि भगवान कैसे होते हैं। तो मुझे 2 स्टोरी याद आई जो बचपन पर। एक बार कृष्ण भगवान यशोदा माता को बोलते हैं कि मुझे वो चांद चाहिए, तो वो परेशान हो जाती, बाकी खिलौने ला के देती है, हाथी घोड़ा जितने भी रहते हैं, पर वो मानता नहीं है। तो बोलते तेरे को लल्ला वो चाहिए किस लिए,
वो लल्ला बुला करती थी कृष्ण को, तो तुझे चाहिए किस लिए, तो बोलता है मेरे को खेलना है, तो बोला अच्छा खेलना है, तो एक परात लाती है, उसमें पानी रख देती है, उसमें चांद दिखने लगता है, कृष्ण खेलने लग जाते हैं। फिर एक ऐसी घटना होती है, एक बच्चा रहता है, उसको ना अपने नानी से कहानी सुनने का बहुत शौक रहता है, और वो अक्सर ना चोर की कहानी एंडिंग होती है, उसके बाद डर के मारे सो जाता है, और वो चोर की कहानी आखिरी में सुनता है, नानी वो चोर की कहानी बताओ, और उसको जिलेबी बहुत पसंद रहती है, जब भी जिलेबी बनेगी वो जिलेबी बनती था पूरा खड़े रह जाएगा। एक दिन उसकी नानी जिलेबी बनाते रहती है, एक बच्चा आता है, उसको बोलता है इधर, तो वो दौड़ के चला जाता है, बोलते अरे जिलेबी बन गई, जिलेबी छोड़ के कैसे जा रहा है, तो उसकी नानी को बहुत आश्चर्य लगता है कि ये जिलेबी छोड़ के कभी नहीं जाता, आज ये क्या घटना हो गई कि ये दौड़ के बाहर चला गया करके। उसके फ्रेंड ने उसको क्या बताया, दोस्त, जब वो जिस तेजी से जाता है, बस थोड़ी देर बाद वो आता है तो निढाल हो गया रहता है, मतलब बिल्कुल उदास रहता है, तो बोलती अरे क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, ऐसा वगैरह करके वो घबरा जाती, बोलती तो बोलती नानी, वो जो कहानी सुनाती नानी रहती, दादी है जो भी है, वो संबोधन करता है, वो बोलते हैं कि क्या क्या हुआ करके, तो बोले वहां चोर पकड़ा गया करके, बोले अरे तूने चोर देख लिया क्या करके। अब वो चोर की कहानियों में क्या करती थी, कभी उसके सिर में सिंग उगा देती थी, कभी भयानक रूप बता देती थी, कभी डरावना रूप बताती, जब वो आता तो फिर तूने देखा क्या चोर को, तो तू तो बहुत खुश हो गया होगा करके, बोलते नहीं वो तो आदमी था। तो इंसान ही, मतलब इंसान तो ही। मुझे वो स्टोरी आने के बाद मैंने सीधा बच्ची को लेके आया, मैंने मेरा डोनर ब्लड डोनेट कर रहा था उस दिन, लकीली मैं बोला ये मेरा भगवान है। क्या बात है, ये जो चीजें मिल जाती ना सर, अपने को कंसेप्ट मिल गया कि मेरा भगवान है मेरा डोनर, मैं उसको भगवान बोलता हूँ तो नाराज हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया आप लोग देवदूत तो बोलूंगा मैं आपको, भगवान के भेजे हुए बंदे हो आप लोग, बिल्कुल। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं कितने पेशेंटों की जान चली जाएगी। ब्लड बैंक तो एक समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आकर आप ब्लड को ले जाते हैं वगैरह करते हो, हम नहीं दे रहे हैं सर ब्लड, ये रक्तदाता दे रहे। तो इस शहर ने तो मुझे बहुत दिया, तो इस शहर को मुझे कुछ लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए। बिल्कुल भाई कभी मेरे को डोनर लोग बोलते हैं कि सर बात होती है तो बोर लगता है सर, तो मैं बोलता जाओ एक दिन मंदिर घूम के आ जाओ, आके मुझे बताते हैं सर हाँ वहाँ बहुत बड़ा कमल फूल है, 6 फुट का पत्ता है, बड़ी खुशी लगे, बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी अनाथालय के बच्चे वहाँ गए हुए थे, तो वो बच्चे लोगों के बारे में अभी मुझे उनके जो थे हमारे भैया भी जाते हैं, वो बता रहे थे कि बच्चे लोग बोल रहे एक बार फिर से जाएंगे वहाँ घूमने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, नदी का किनारा हो, बूढ़े लोगों को जैसे आप देखिए, यंग लोगों को देखिए, ईश्वर से उतना नहीं रहता लेकिन नदी का किनारा बगीचा अच्छा लगता है, छोटे बच्चों खेलने के लिए मिल जाए, तो सामने में नंदनवन है वहाँ खेलते हैं, मंदिर में आ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट तीनों उम्र वालों के लिए, मतलब ओल्ड एज, मिडिल एज और बच्चों के तीनों के लिए कंसेप्ट बनाया है वहाँ पर। तो सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। युवा वर्ग आजकल पब में जाना चाहता है, बुजुर्ग जो है वो मंदिरों को सोचता रहता है, यूथ जो है ना जो मध्य में वो बेचारा कंफ्यूज रहता है इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो तीनों का एक प्लेटफॉर्म है, आपको सारी चीज मिल जाएंगी वहां पे, आप आ सकते हैं। नदी किनारा है, नहीं है, नदी किनारा है, नदी के पास में जब कल करती है वहां पे लहरें आती है बहुत, और बढ़िया मछलियां बुदकती। मैं तो बैठा हूँ काफी देर तक आपके उस वहां पे नदी किनारे पे, तो वो जो लोकेशन है सर आपके पूरे टेंशन दूर कर सकती है। आपके पास जाइए, बच्चों के लिए कि नंदनवन बड़ा अच्छा जगह है, वहां पे बच्चे आपके खेल सकते हैं, और बुजुर्ग अगर हैं तो फिर साईं मंदिर से अच्छी कोई जगह। और मैं साईं मंदिर ही क्यों बनाया, मैं आपको आता हूँ उसके ऊपर भी। और मजे की बात ये भी है कि कुछ फूल वहां पे हैं जो शायद आपको भारत में कुछ चुनिंदा जगहों पे मिलेंगे, उसमें से केवल एक छत्तीसगढ़ का ये गोल्डन लोटस टेम्पल है, बाकी और कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा, आनंद आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। साईं बाबा के साथ में ऐसा था कि हम लोग महाराष्ट्र के हैं और ईश्वर को अपन मानते हैं, रामकृष्ण सब, लेकिन एक गुरु होना चाहिए। तो मुझे गुरु के रूप में मैं उनको पूजा करता हूँ, मैं ईश्वर के रूप में नहीं पूजा करता हूँ। दूसरा क्या, मेरे बहुत सारे रक्तदाता थे, उसमें 2 रक्तदाताओं का नाम लूंगा मैं। एक राजू खूबचंदानी जी थे, तो जो उनके पास एक लिस्ट हुआ करती थे, वो लोगों को बहुत मदद करते थे। अभी भी एक कैंप लगा था राजू खूबचंदानी जी की याद में, उसमें हमको उन लोगों ने 200 यूनिट ब्लड दिया है, एक और ब्लड बैंक को 100 दिया, हमें भी 100 दिया। तो उन लोग हर साल कैंप कराते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके सिंधी समाज के लोग, उनके नाम से कैंप होता है। तो वो जब भी आते थे ना, तो मेरे को पहले बोलते थे जब तक ओम साई जय साई राम नहीं बोलोगे मैं ब्लड नहीं दूंगा करके। तो मेरे से वो बुलवाते थे। और इनका सबका मालिक एक, बिल्कुल जो कंसेप्ट है
तो हम लोग यही बोलते हैं सबका मालिक एक और सबका रंग एक। सबके रंग जो हैं खून के वो लाल है ना, रंग एक है। तो हम लोग ने अपना जो नाना पाटेकर की एक मूवी भी तो आई थी ना, ब्लड डोनेशन का जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग कार्ड हुआ करता है ना सर, हाँ। उसमें लिखे रहते हैं हम लोग सबका मालिक एक, सबका रक्त रंग एक, सबका ये हम मालिक लोग एक और कंसेप्ट लेते सबका हैं। रक्त एक है। हाँ। और जो देने वाला डोनर है ना, इसीलिए शायद आपने भगवान का है, वो भी नहीं देखता, उसको पता भी नहीं होता कि मैं ब्लड किसके लिए दे रहा हूँ। सही बात है। तो ये सबसे खास चीज़ है। जो आते हैं डोनर, उन्हें नहीं पता होता, बस वो ब्लड दे के चले जाते हैं। और ये हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़े दानों में कहा था गुप्त दान करिए, कि किसी को पता भी न चले। तो ये जो डोनर है ना, ये अपने रक्त का गुप्त दान करते हैं, इसीलिए इन्हें शायद आपने अपना भगवान की तरह मान लिया, इन्हें देवदूत कहा, और शायद यही आपको एक अध्यात्म की ओर ले गई है। तो कभी और बैठेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। आज काफी रहा है, आपका जन्मदिन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह देवदूत बनाते रहिए। मुख्य बात यह है कि देवदूत बनना भी जरूरी है, और ताकि लोगों की जान बच सके। सारे जो ब्लड डोनर हैं जितने भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी वजह से आप लोग प्रेरणा मिलती है, और आप समाज के अंदर न जाने कितने लोगों को जीवन दान दे जाते हैं, चाहे वो खास करके थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अन्य विषयों पे फिर मैं कभी और बात करूंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने में।